प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आई होप सभी अच्छे होंगे। चलिए समय व्यर्थ ना करते हुए अपनी विषय वस्तु को प्रारंभ करते हैं। अंतिम क्लास में ये 10th क्लास का टॉपिक है जो लास्ट में चल रहा था हमारा। क्या चल रहा है? विद्युत चल रहा है। विद्युत के अंदर हमने लास्ट क्लास जो की थी रेजिस्टेंस प्रतिरोधों का समायोजन किया था। प्रतिरोध किसे कहते हैं ये आपको पता है। धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न करता है उसे क्या कहते हैं? हम रेजिस्टेंस कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध जितना ज्यादा होगा धारा परिपथ के अंदर उतनी ही कम फ्लो होगी। आपने देखा होगा डिफरेंट वायर्स के अंदर करंट का फ्लो अलग अलग होता है। जो तार होते हैं हमारे, जैसे एल्यूमिनियम हो गया, तांबा हो गया और लोहा हो गया, आपने देखा होगा घर के बाहर जो तार होते हैं वो अलग अलग प्रकार के लगाए जाते हैं। वो इसीलिए लगाए जाते हैं क्योंकि इनके अंदर जो कंडक्टिविटी होती है, चालकता होती है, वो पदार्थ के मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है। आप तांबे का तार लगाएंगे उसके अंदर करंट अच्छी फ्लो होगी। उसके कंपैरिजन में आप एल्यूमिनियम का तार लगाएंगे, तांबे के कंपैरिजन में एल्यूमिनियम में करंट थोड़ी डाउन फ्लो होती है, मतलब थोड़ी कम अच्छी फ्लो होती है, हम ऐसे कह सकते हैं। अगर हम लोहे का तार लगाएंगे उसमें और भी कम करंट फ्लो होती है। ठीक, सबसे अच्छी जो करंट फ्लो होती है वो किस में होती है? हमारी चांदी के तार में सबसे ज्यादा करंट फ्लो होती है। या हम ऐसे कह सकते हैं चालकता सबसे अधिक कौन से पदार्थ की होती है? चांदी की चालकता सबसे अधिक पाई जाती है। अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, कंपटीशन के में भी, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए आज का हमारा टॉपिक है क्या? प्रतिरोधों का समायोजन। जो प्रतिरोधों का समायोजन हमने लास्ट क्लास में किया है श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में, उसके लाभ क्या है, हानि क्या है, हम उन्हें क्यों यूज कर रहे हैं, देखिए उसके दोष क्या है, लाभ क्या है, हानि क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ते हैं। प्रतिरोधों का समायोजन श्रेणी क्रम में, इसमें श्रेणी क्रम में देखिए, जो इसके लिए डेरिवेशन आपको पहले ही करा दिया गया है। श्रेणी क्रम के लिए R = R1 + R2 + R3 निकल के आता है। तो इसके फायदे क्या है, लाभ क्या है? सबसे पहले लाभ की बात करते हैं हम। आपने देखा होगा घर पे जो ब्याह शादियां होती हैं या कुछ फंक्शन होते हैं तो उसके अंदर आपने घर के बाहर झालर लगी हुई देखी होगी। बड़ी बड़ी बहुत सारी झालर लगी हुई होती है जिसके अंदर बहुत सारे बल्ब लगे हुए होते हैं। वो बल्ब श्रेणी क्रम में ही जुड़े होते हैं। वो सारे के सारे बल्ब कैसे जुड़े होते हैं? श्रेणी क्रम में ही जुड़े होते हैं। जब हमें एक ही सर्किट की सहायता से, या आप ऐसे समझ लीजिए बहुत सारी चीजों को एक साथ चलाना होता है, उस केस में हम सर्किटों परिपथ के जो उपकरण होते हैं उन उपकरणों को कैसे जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम के अंदर जोड़ देते हैं। इससे क्या होता है, आपको एक स्विच ऑन किया, आपने सारे के सारे बल्ब एक साथ जलने लगते हैं। देखा भी होगा घर पे जब ब्याह शादी होती है तो लाइटें लगी हुई होती हैं। ये ऐसे उपकरण जहां आपको कम टाइम में बहुत सारे उपकरणों को एक साथ प्रयोग करना हो तो उस जगह आप किसका प्रयोग करते हैं? श्रेणी क्रम का प्रयोग करते हैं। क्लियर हो गई बात? अब ऐसा कुछ भी ले लीजिए, लाइटें ले लीजिए, बहुत सारी सड़क पे लाइटें लगी हुई होती हैं, उन्हें ले लीजिए, एक जलाई पता चला सारे के सारे रोड की जल गई। तो ऐसे हम लगा सकते हैं जहां पर हमें कम समय के अंदर बहुत सारे स्विचों को एक साथ ऑन करना हो, उस जगह हम श्रेणी क्रम का प्रयोग करते हैं। क्लियर? ये तो हो गया इसका लाभ। अब इसकी हानि क्या है? श्रेणी क्रम के अंदर सर्किटों की हानि क्या है? अगर हम सर्किट को श्रेणी क्रम के अंदर जोड़ते हैं तो उसकी हानि भी है। उसकी हानि क्या है? हानि है अगर सारी सीरीज के अंदर जुड़े हुए सर्किटों में एक भी बल्ब खराब हो गया, एक बल्ब या एक उपकरण के खराब होने पर टोटल जितनी भी सारी की सारी लाइन लगी हुई होती है वो सारी बंद हो जाती है। उसे ढूंढने के लिए आपको सारे जितने भी उपकरण लगे हुए सारे चेक करने पड़ते हैं। फिर ऐसे मान लीजिए एक लड़ी के अंदर 100 बल्ब लगे हुए हैं, तो अगर उसमें से कोई सा बल्ब खराब हो गया, कोई भी एक बल्ब खराब हो गया है, अब उस खराब बल्ब को चेक करने के लिए आपको 100 के 100 बल्ब भी चेक करने पड़ेंगे, तब आप उसके अंदर से उस खराब बल्ब को निकाल सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी हानि है श्रेणी क्रम में जुड़े हुए सर्किटों के लिए। जो उपकरण होते हैं अगर उन्हें हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं फिर पता नहीं चलता है कौन सा खराब हो गया, कौन खराब नहीं हुआ है। तो इससे बचने के लिए क्या करते हैं? हम सर्किटों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। ठीक, नेक्स्ट आगे चलेंगे। सर्किटों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। जब हम सर्किटों को समांतर क्रम में, सर्किटों के अंदर जो उपकरण होते हैं उन उपकरणों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो उसके लिए क्या है, उसका लाभ क्या है? देखिए जो घर के एसी मेंस होते हैं, टीवी होता है, पंखा होता है,
एसी होता है, ये सारे के सारे बल्ब होते हैं घर के एसी में हमारे समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। जो भी घर के एसी मेंस होते हैं वो सबके सब कैसे जुड़े होते हैं? समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। समांतर क्रम में क्यों जोड़ते हैं? क्योंकि घर के अंदर जो उपकरण है ऐसा तो नहीं होता एक ही समय पे हमें सबकी जरूरत होती है। अभी हमें गर्मी लग रही तो हमें फैन को ऑन करना है, एसी को ऑन करना है, तो साथ ही साथ ये तो जरूरी नहीं है कि हम फ्रिज को भी ऑन करें, हम वॉशिंग मशीन को भी ऑन करें। तो इससे बचने के लिए क्या करते हैं, सर्किटों को किसमें लगाया जाता है? घर के जो एसी मेंस होते हैं उन सबको समांतर क्रम के अंदर लगाया जाता है। क्लियर हो गई बात? समांतर क्रम के लाभ क्या है? लाभ ये है जिस उपकरण को आपको यूज करना होता है, प्रयोग करना होता है, उस उपकरण के स्विच को ऑन कीजिए, बाकी सारे के सारे उपकरण कैसे रहेंगे? ऑफ रहेंगे। क्लियर हो गई बात? तो घर के अंदर जो सर्किट जो उपकरण लगे हुए होते हैं उन्हें हम दो प्रकार से ऐड कर सकते हैं, श्रेणी क्रम के अंदर और समांतर क्रम के अंदर। स्थिति के अनुसार श्रेणी क्रम में जोड़ लेते हैं और समांतर क्रम में जोड़ लेते हैं। क्लियर? और जब सेकंड वाले में अगर हम बात करें समांतर क्रम में जुड़े हुए होंगे, जब आप जिसका प्रयोग करना होगा आपको उसे जलाएंगे, तो इससे सबसे बड़ा लाभ ये है बिल कम आएगा बिजली का। जो आप घर पे अभी मिनिमम 6 रुपए की रीडिंग चल रही है, आप एक महीने के अंदर 1000 का 1200 रुपए का बिल बना देते हैं, उसको बिल में कम आएगा। फिर जब आप जिस एसी मेंस का प्रयोग करना होगा खाली उसी का स्विच दबाएंगे। ठीक, चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं। थैंक यू। इस वीडियो को 2 से 4 बार रिमाइंड करके देखिए, तभी आपको अच्छे से क्लियर होगा। ठीक, चलिए थैंक यू। 6 मिनट की हुई है।